बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं और ये पेपर में क्वेश्चन लाजमी आता होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, देन फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास एक्स प्लस अयोटा वाई। अब 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर है तो मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे खुलेगा, जो कि क्या होता है, यहाँ पे हम हवाला दे देते हैं कि सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही फॉर्मूला ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा एंड इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस अयोटा का स्क्वायर हमें पता है उसकी वैल्यू होती है -1, प्लस 2 1 ज़ा 2 और अयोटा के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा। अब 2 माइनस अयोटा डिवीजन में है तो हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद इट्स कॉन्जुगेट, जो कि होता है 2 प्लस अयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा, और इक्वल में हमारे पास x प्लस अयोटा वाई एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस ये 2 अयोटा आ गया और डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब यहाँ पे 1 माइनस 1, ये प्लस का और माइनस का 1 कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास 2 अयोटा बच गया और नीचे हमारे पास 2 माइनस अयोटा एज इट इज़, और मल्टीप्लिकेशन में 2 प्लस अयोटा और डिवीजन में भी 2 प्लस अयोटा एज इट इज़, इक्वल में एक्स प्लस अयोटा वाई। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 अयोटा को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 प्लस अयोटा के साथ और डिवीजन में 2 से मल्टीप्लाई होएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे तो अयोटा स्क्वायर, और इक्वल में हमारे पास एक्स प्लस अयोटा वाई एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, साथ में अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे भी अयोटा है तो प्लस ये यहाँ पे एज इट इज़ 2, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का हो जाएगा स्क्वायर, और डिवीजन में 4 एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो -1 आ गई इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। फिर हमारे पास आ जाएगा 4 अयोटा प्लस एज इट इज़ 2 भी एज इट इज़, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस और 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमारे पास एक्स और अयोटा वाई जो है वो इक्वल में एज इट इज़ आता जाएगा। 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 और डिवीजन में 4 और 1 5 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, अब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हम सेपरेट करके लिखेंगे तो 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 बाय 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, अब रियल नंबर को रियल के इक्वल रखेंगे और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स के इक्वल रखेंगे। एक्स इक्वल आएगा -2/5 के, ठीक है, और दूसरी साइड पे अयोटा वाई बचता है, अयोटा वाई इज इक्वल टू 4 अयोटा ओवर 5, तो अयोटा अयोटा से कैंसिल हो गया तो वाई की वैल्यू आ गई 4/5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ 2 एक्स प्लस अयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू जिसमें फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन पेपर में लाजमी शॉर्ट के तौर पे तो लाजमी पूछा जाता है और कई बार ये लॉन्ग में भी पार्ट बी के तौर पर आ जाता होता है। तो सबसे पहले 2x प्लस अयोटा वाई मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1 माइनस अयोटा के साथ, और इसके इक्वल में क्या है 4 प्लस 2 अयोटा।
तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 2x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा प्लस अयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ गया माइनस 2x और साथ में ये अयोटा प्लस अयोटा वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा वाई आएगा प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे तो अयोटा स्क्वायर और साथ में वाई एज इट इज़ 4 प्लस 2 अयोटा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 2x अयोटा प्लस अयोटा वाई माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और साथ में वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। 2x एज इट इज़ माइनस 2x अयोटा भी एज इट इज़ प्लस अयोटा वाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमने रियल को रियल के साथ इकट्ठा करके लिख लेना है और कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ मर्ज करके लिख लेना है। तो यहाँ पे देखें तो 2x प्लस y ये रियल पार्ट बन गया हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट बन रहा है 2x माइनस के साथ और प्लस का अयोटा वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। 2x प्लस वाई हो गया यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास -2x प्लस वाई एज इट इज़ और अयोटा दोनों में से हमने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर कर देंगे तो 2x प्लस वाई जो कि रियल पार्ट है वो इक्वल होएगा 4 के, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे लें। और हमारे पास दूसरा पार्ट है -2x प्लस वाई और साथ में क्या है अयोटा इज इक्वल टू 2 अयोटा के। इसको अयोटा अयोटा के साथ कट गया तो बाकी बच गया -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2 क्या है माइनस का 2x प्लस का y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 4 और 2 हो जाएगा 6, माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल और y और y मिलके हो जाएंगे 2y। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया तो 4 2 6 हो गया और y और y मिलके 2y हो गए, माइनस का और प्लस का 2x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे y की वैल्यू निकल आएगी 3। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब ये जो y की वैल्यू 3 है ये इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे 2x एज इट इज़ प्लस वाई की जगह उसकी वैल्यू 3 इज इक्वल टू 4। 2x इज इक्वल टू 4 एज इट इज़, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x 2 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 2 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इसमें हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो गिवन है। अच्छा, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के वैसे दो तरीक़ेकार हैं, एक रैशनलाइजेशन के तरीके के थ्रू और दूसरा जो है वो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो हम रैशनलाइजेशन के तरीके से करेंगे क्योंकि वो जो है वो सिंपल वे है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें ये चीज़ एक साइड पे रखते हैं, a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू ये 1 + 3 अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 + 3 अयोटा, इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं -8 + 11 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 अयोटा इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे -8 + 11 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 अयोटा इस पूरी टर्म को कर लेंगे रैशनलाइज करने का क्या मतलब होता है कि डिवीजन के नीचे जो वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 1 + 3 अयोटा का कॉन्जुगेट होएगा 1 - 3 अयोटा,
इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे डिवाइड करवा दिया, इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, अब -8 प्लस 11 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 - 3 आयोटा के साथ और डिवाइडेड बाय 1 को 1 से करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, प्लस माइनस माइनस 3 3 9 हो जाएगा और आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, -8 मल्टीप्लाई बाय 1 - 3 आयोटा प्लस 11 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज़, -9 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज़ करेंगे -1 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा आ गया। 8 1 8 -8 माइनस माइनस प्लस 8 3 24 आयोटा प्लस 11 1 11 साथ में आयोटा प्लस माइनस माइनस 11 3 33 और आयोटा का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, डिवीजन में 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 1 9 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, -8 एज इट इज़, ये प्लस का है और ये भी वैल्यू प्लस की है और दोनों के साथ आयोटा है, तो 24 में हम 11 ऐड करेंगे, 24 और 10 34 और 1 35, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 35 आयोटा -33 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 9 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब -8 ऐसे ही प्लस 35 आयोटा माइनस माइनस प्लस 33 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। अब यहाँ पे ये दोनों रियल वैल्यूज़ बन गई हैं, 33 में से 8 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा प्लस 35 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। अब इन दोनों वैल्यू को डिनोमिनेटर के साथ अलग करके लिखेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 10 और साथ में आयोटा इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। अब यहाँ पे 5 5 25, मतलब 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो 25 और 5 2 10, फिर यहाँ पे हम 5 7 35 और 5 2 10, यहाँ पे आ गया हमारे पास 5/2 और यहाँ पे आ गया 7/2 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। तो अब रियल को रियल के इक्वल रख लेते हैं और कॉम्प्लेक्स पार्ट को हम कॉम्प्लेक्स पार्ट के इक्वल रख लेते हैं, तो यहाँ पे 5/2 विल बी इक्वल टू ए, मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और दूसरी साइड पे है 7/2 आयोटा इज इक्वल टू बी आयोटा, तो आयोटा आयोटा के साथ कट जाएगा तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/2, तो a की वैल्यू 5/2 और b की वैल्यू 7/2। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट होती है। 1.2 जो था हमारे पास एक्सरसाइज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।